नमस्कार बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो मेथड किया था वो किया था हमने कल्पित माध्य विधि। उसी का एक सेकंड मेथड मैंने बोला भी था उस दिन के, मैंने कहा नेक्स्ट करवाएंगे, वो है पग या पग विचलन विधि। तो पर्टिकुलर आपको कहते हैं कि भाई मीन ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर देंगे एज्यूमिंग मेथड करो कल्पित माध्य विधि, तो आपको कल्पित माध्य से करना पड़ेगा जो पिछली मेथड में बताया मैंने। और या पूछेगा पद या पग विचलन विधि करो, तो फिर इसी से करना पड़ेगा। फिर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि हम किसी से दोनों में से कोई भी कर लिया। लेकिन अगर आपको कहता है कि भाई माध्य ज्ञात करो, तो आप दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आपको वो तरीका कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम आज जो करेंगे वो पद या पग विचलन विधि का पहले मैं मेथड बताता हूँ क्या होता है तरीका, उसके बाद एक क्वेश्चन लेके और उसको सोल्व करके बताएंगे भाई किस तरह से होता है। तो ये इजी रहता है उससे भी, कल्पित माध्य विधि से भी ये थोड़ा ये जो विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की वो थोड़ा इजी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें वर्ग दिया होगा आपको ग्रुप, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, बारंबारता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ। तो हम सबसे पहले क्या मैंने बोला तुम्हारे, कभी भी अगर माध्य ज्ञात करना है तो मध्यमान बिना आपका कोई भी माध्य ज्ञात नहीं होता है, तो मध्यमान ज्ञात कर लो। चलो मध्यमान मैंने बता दिया था, जैसे 0 से 10 है, 10 से 15 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। मध्यमान क्या आ गया 5, 15, 25, ऐसे 35, ऐसे 45 आ गए। अब मैंने इसमें क्या किया, कल्पित माध्य तो मानना है आपको। विधि का नाम तो पद या पग विचलन विधि, लेकिन आपको कल्पित माध्य तो मानना ही पड़ेगा। तो हम इसको कल्पित माध्य मान लो, कल्पित माध्य जिसको हम कहते हैं ए। जैसे मैंने बोला था 5 पद होते हैं, दोनों में 2-2 छोड़ के बीच वाले ले लो। जैसे ए आ गया। अब वहां पर हम विचलन निकालते थे डिविएशन, और यहां पर हम निकालेंगे पद विचलन, इसको बोलते हैं पद विचलन। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है देखो, इतना ही ध्यान रखना है। पद विचलन का मतलब होगा स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मतलब ये हो गया u, जिसमें x माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा एक्स्ट्रा, बस एक्चुअल में d बटा एच हो गया, d बटा एच। d का मतलब अपने पास क्या था, x माइनस ए था, तो वो तो ही सेम, लेकिन यहां पर हमने h का भाग लगा दिया। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो इनके वर्ग अंतराल कितने कितने का सबके बीच में 10-10 का है, तो हम उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, तो इसमें एक साथ ना 10 गुना कम हो जाएगी संख्या, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रह जाएगा। जो 10 गुना कैलकुलेशन बड़ी आ रही थी वो 10 गुना छोटी हो जाएगी, और लास्ट में जब फॉर्मूला करेंगे तो उसमें वापस 10 से एच से गुना कर देंगे तो वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो हम लोग इसको जैसे यू आया, अब यू पता ही मैंने बोला ही था तुम्हें, कुछ प्लस का है कुछ माइनस का आएंगे, और एक 0 आएगा और कुछ प्लस का आएंगे। इसको हम एफ से गुणा कर देंगे, इसमें माइनस माइनस के 0 प्लस प्लस आया, दोनों जोड़ा, जो भी बचा यहाँ सिग्मा क्या हो गया आपके, अब सिग्मा एफ यू, और इधर जो है ना एफ सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो क्या हो गया सिग्मा एफ। तो इसका मतलब पद विचलन विधि से समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, पद विचलन विधि से समांतर माध्य जो होगा फॉर्मूला वो होगा x बार बराबर a प्लस, तो होगा सेम। यहाँ पर सिग्मा एफ डी था, वहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ यू, और बटा सिग्मा क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पर जब u आ गया तो वापस इसको h से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इतना ही डिफरेंस था इसके अंदर। आपके अंदर जो स्टेप डिविजन जो पद विचलन विधि में एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच होगा, और कल्पित माध्य विधि में एफ डी बटा एफ यू होगा। एच से गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने एच का डिवाइड किया तो लास्ट में हम एच से वापस गुणा कर देंगे। इतने डिफरेंस है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। पद विचलन विधि में क्या बनेगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाय एच। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन लेके हम पूरा से बताते हैं कैसे करते हैं। देखो एक बढ़िया प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन, और फिर पूरा मेथड आपको क्लियर करते हैं। देखो ओके, तो इसमें तुम्हारे जो क्वेश्चन है
एक हम लेते हैं, जैसे 6th क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें क्या 2 ट्रिक भी आ जाएगी, एक और तरीका भी इसमें आ जाएगा 6th में, समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे सबसे पहले आपको दिया वर्ग और फिर दिया आपको बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग और बारंबारता तुम देखो, वर्ग है ना, कहाँ से कहाँ दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं बुक में, एक बार नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। आयु वर्षों में लिखा वर्ग है ना, जो आयु वर्षों में, ओके। और दूसरा है रोगियों की संख्या। ये बारंबारता जो है ना, वो कौन है, एफ है, वो रोगियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 से 14, यहाँ कितना हो गया, 15 से 24, फिर कितना हो गया, 25 से 34, फिर 35 से 44, फिर 45 से 54, और फिर 55 से 64। और फिर आपको दे रखा इसमें रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये इतना ही क्वेश्चन दे रखा है। और फिर इसने बोला है कि आपको है ना प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, देखो 5 से 14, फिर 15 से हो गया, मतलब ब्रेक हो रहा है, देखो 24 हो गया, 24 के बाद में 25 से हो गया, फिर 34 के बाद 35 हो गया, 44 के बाद 45 हो गया, 54 के बाद 55 हो गया। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग समावेशी विधि। ये समावेशी में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, तो समावेशी विधि में कभी भी आप सोल्व नहीं कर सकते, इसको आपको चेंज करना पड़ता है अपवर्जी विधि में। अपवर्जी विधि कैसे चेंज करते हैं उसके लिए देख लो, वो प्रत्येक क्वेश्चन में वैसे ही होगा। अगर आपको ये समावेश विधि में दिया हुआ ना क्वेश्चन, तो आपको अपवर्जी में चेंज करने के लिए फिक्स मेथड है, उस मेथड को देखो कैसे करेंगे। इस सवाल का कारण नहीं ना, तुम बता रखा मैंने थोड़ा बहुत आपको, ग्राफ में थे ना, उसमें आपको चेंज करते थे। तो इसमें देखो समावेशी विधि में अगर दिए हुए हैं तो कैसे चेंज करेंगे, अपवर्जी में देखो 5 है, इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 14, ऊपरी सीमा, इसकी निम्न सीमा कितनी 15। तो पहले इसकी प्रथम ग्रुप जो प्रथम समूह है उसकी ऊपरी सीमा देखो 14 है, दूसरा जो समूह है उसकी निम्न सीमा कितनी 15 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 आधा कितना होता है 0.5। तो हम क्या करेंगे, जो भी इनके दोनों का डिफरेंस है उसका आधा करके, और उसमें क्या करेंगे, जो भी आएगा ना उसमें निम्न सीमा में तो हम घटा देंगे और ऊपरी सीमा में हम सब में जोड़ देंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूस बन जाएगी, मतलब समावेशी से क्या बन जाएगी, अपवर्जी। और अपवर्जी बनने का मतलब है कि वो समूहित बन जाएगी, वर्गीकृत बन जाएगी कंटिन्यूस। जैसे हमने 0.5 यहाँ घटाया, 5 में से 4.5 हो गया, यहाँ हमने 0.5 जोड़ा 14.5 हो गया, फिर वापस यहाँ क्या हो गया 0.5 घटाया 14.5, 24.5। तो उसमें हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, समावेशी विधि को अपवर्जी में परिवर्तन करने पर, तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है समावेशी में दिया हुआ है, आपको उसको अपवर्जी में चेंज करना है। अपवर्जी में चेंज करने का तरीका बता दिया है, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आयु है और फिर कौन है, फिर बारंबारता है। तो आयु देखो सीधे घटा रहा हूं मैं, 5 है, कितना हो गया 0.5 घटाओ, 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5, 24.5 से 34.5, 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5। क्या किया हमने इसमें सब में, हमने 0.5 तो निम्न सीमा में घटा दिया और 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ दिया। अब ये कंटिन्यूस होगी, देख लो ब्रेक जो था ना समावेशी विधि वो हट गया और अपवर्जी में आ गया। कैसे हुआ, देखो 4.5 से 14.5, देखो 14.5 आ रहा है वापस, फिर 24.5 आ रहा है, 34.5, मतलब कंटिन्यूस हो गई है। और इनके बीच के डिफरेंस भी कितना है 10 का, देख लो। तो हम अब इसमें हम वही तरीका से क्या निकालेंगे, टैब कितना देर का देखो, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। मध्यमान निकाल लो। मध्यमान क्या होता है, x। मध्यमान का वही तरीका सेम, दोनों को जोड़ो बटा 2 कर दो, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का, 10 का आधा कितना होता है 5, निम्न सीमा में सब में जोड़ दो। तो 4.5 में 5 जोड़ा 9.5, फिर 5 जोड़ा
19.5 फिर 29.5 फिर 39.5 फिर 5 जोड़ो 49.5 फिर 5 59.5। इस तरह से ये आगे सबके मध्यमान। आप बोले जोड़ के देख लो, 15 4 19 19 का था कितना हो गया 9.5, दोनों तरीके। अब हम निकालेंगे इसमें क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए कितना हो गया ये बताओ। इनमें 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो तुम्हें पता है 2 2 छोड़ेंगे दोनों तरफ। अब इन दोनों में से कौन सी लेंगे, 21 की एक तो बारंबार 21 है और एक की बारंबार 23 है, तो हम 23 वाले ले लेते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया ये, क्योंकि बड़ी बारंबार तो ले लो 39.5। अब 39.5 अब हम यहाँ लिखेंगे पद विचलन। पद विचलन जिसको हम क्या कहते हैं, यू। यू बराबर x माइनस ए और अपॉन h। अब यहाँ पर ये इतना इजी ये वाली ट्रिक कि अगर u जो है ना, अगर हम निकालते हैं पद विचलन तो कंफर्म है कि जो कल्पित माध्य जिसको माना है वो तो 0 होना ही है। अब ऊपर है ना प्लस की गिनती से हो जाएगी, ऊपर तो माइनस की गिनती से हो जाएगी, नीचे प्लस की हो जाएगी। करके देखते हैं, देखो 9.5 में से 49.5 घटाओ कितने हो गए -30। देखो एक करके बताता हूँ, 9.5 माइनस 39.5 और बटा h कितना है, अंतर 10 का है, 10 का। इसका मतलब कितना हो गया ये देखो -30/10 मतलब -3। अगला कितना आएगा -2, अगला -1 0 1 2। आप करके चेक कर लेना। तो जब भी आप अगर ये पद विचलन विधि निकालोगे ना तो ये कल्पित माध्य वाला 0 कर दो, ऊपर माइनस की गिनती शुरू कर दो, नीचे प्लस की कर दो। आप करके देख लेना बोले, ठीक है। ये क्या आ गया आपके, यू आ गया। तो ये इजी रहता है इसमें, मैंने बोला ना समय ये कल्पित जो पद विचलन विधि ये इजी रहता है इस चक्कर में। फिर हम इसको कर दो किससे गुणा, एफ से। एफ देखो कहाँ पर है, एफ कितना है 6 3 माइनस के 18, फिर कितना है 11 माइनस के 22, फिर कितना है 21 माइनस के 21, फिर कितना है 0 0, फिर कितना है 14 14 का 14, फिर कितना है 10, ये हो गया 10। तो प्लस के कितने हो गए 24, माइनस के जोड़ो कितने हुए 40, तो वो हो गए 61। देखो वापस 22 30 40 40 20 60 और 1 61 माइनस के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कितना होगा देखो, घटाओ 30 तो हो गए 31 और 6 37, जोड़ दो दोनों, 7 4 11 3 2 5 1 6, माइनस के हो गए 37 और सिग्मा एफ जोड़ो कितना हुआ देखो ये एफ, ये 6 1 7 1 8 8 3 11 11 4 15 5 20, आंसर 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8। वापस देख लो, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 0, आंसर 2 3 3 2 5 2 7 1 8 80। ये हो गया। अब उधर वाला मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और फिर सॉल्यूशन उसका जो भी आता है फॉर्मूला इधर करवा देता हूँ, उधर जगह है नहीं इतनी। ये क्वेश्चन जो हमने नोट किया था ना वो वाला मिटाया मैंने, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम पद विचलन विधि से समांतर माध्य। पद विचलन विधि से समांतर माध्य क्या होता है, फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच। ए कितना देखो 39.5 प्लस एफ यू कितना देखो माइनस के 37, एफ देखो कितना है 80 और इंटू कितना है 10, वर्ग अंतराल देखो 10 10 का, काट दो तो हमारे पास आ गया 39.5 तो था ही, माइनस हो गया 37/8। अब इसको 37/8 को देना है भाग, 8 चौक 8 5 35, 8 5 40 हो जाता है, 8 चौक 32, पीछे बचा हो गए 50, 8 7 56, 8 छंग 48, पीछे बचा 2 हो गए 20, 8 2 16 बचे 4, 8 5 40। तो अपने को 39.5 में से माइनस के ये घटाने, तो हम लोग है ना कितने दशमलव 3 दशमलव है, तो यहाँ 0 कितने बना देंगे हम 3 बना देंगे। अब घटाओ 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7, 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ 8 हो गए, 8 में से 4 गए 4, 34.875 आपके क्या गए आंसर। तो ये बहुत ईजी रहता है आपका, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला चीज़ ये समझ आएगी नहीं ये ट्रिक, ये वाली
माइनस वाली प्लस वाली, बहुत ईजी है क्योंकि डिवाइड जैसे करते हैं ना तो 100% है कि कल्पित माध्य वालों को 0 ले लो, उसके अलावा जो भी है तो ऊपर काउंट माइनस की कर दो, नीचे प्लस की काउंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एफ यू करके एफ पड़े हमारे पास और ये प्लस करके वापस लास्ट में इंटू एच कर देंगे, इतने डिफरेंस देखो। पद विभाजन करते हैं डिवाइड एच से करते हैं और यहाँ इंटू एच कर देते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बच्चों ये था आपके 17.4 का। तो दोनों मेथड करवा दिए मैंने, कल्पित माध्य विधि भी करवा दी और पद विभाजन विधि भी करा दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये लगभग आपके जो मीन वाले मेथड है वो सारे लगभग खत्म हो गए। ओके, थैंक यू।